रिपब्लिक डे परेड आ गई साहब, लेकिन कमाल की बात है कि इंडिया का प्राइड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव इसमें नहीं होगा और इनका विड्रॉ होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी कि रिपब्लिक डे के अंदर आर्म फोर्सेस के नेताओं को, डिफेंस मिनिस्ट्री को यकीन ही नहीं है कि तेजस और ध्रुव इस काबिल है कि इनको रिपब्लिक डे में यूज भी किया जाए। सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर ही 15 क्रैश हुए हैं, इसके 15 क्रैश हुए हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के। अब इसको देखते हुए कि ये तो लगातार क्रैश ही होते चले जाते हैं, तो ये रिपब्लिक डे परेड पे, जबकि वहां पर मोदी जी और बाकी मंत्री होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी स्पेशल गेस्ट होंगे, तो इसको मान लिया गया कि ये खतरा है। और ये खतरा मतलब उड़ते उड़ते क्या पता कहां पे गिर पड़े, भगवान जाने। ये तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। दूसरा, तेजस जो फाइटर्स है हमारे, जिसको कि बड़ा टॉम टॉम किया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि देखो हमने तेजस फाइटर तैयार कर दिया है, वो सिर्फ खोखे बन के खड़े हुए हैं। उसके पहले 2-4 इंजन आए थे, करीब 40 एयरक्राफ्ट तो आ गए थे, लेकिन मुसीबत ये कि वो 40 एयरक्राफ्ट किस हद तक ऑपरेशनल है हमें भी नहीं पता। शायद उनके अंदर भी जो कमियां हैं और जो उनकी पावर थ्रस्ट में जो कमी है, उसको देखते हुए उनको भी इस बार 26 जनवरी की परेड में से जो एयर शो होता है, तेजस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में जब से आया है कि 23 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसके 23 ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो चुके हैं और हालात इतने खराब है कि अब 330 हेलीकॉप्टर का फ्लीट पूरा ग्राउंडेड है। करीब करीब 10 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, एक भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है, ना कोस्ट गार्ड का, ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, ना आर्मी का। इस किस्म के हालात कई बार पहले पैदा हुए और पूरे के पूरे जो उनकी कमियां हैं और जो सेटबैक है, बहुत बहुत बड़ा है। डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ये जो हो रहा है ना अपने आप में, अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो यहां पर बताया गया है कि द ध्रुव एएलएच, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्राउंडिंग, इज ए सेटबैक, ये डिफेंस सेक्रेटरी भी कह रहे हैं। एंड इट विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द परेड एज सेफ्टी ग्राउंडिंग हैज टेकन प्लेस। लेकिन दूसरे 39 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें आपको मालूम है MI-17 हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या राफेल वगैरह हैं, वो तो उड़ेंगे। और साथ में जो पुराने जगुआर्स वगैरह होते हैं या फिर मिराज 2000 है, उस किस्म के जो पुराने टेस्टेड जो है वही होंगे। और कहा जा रहा है कि वहां पर 77,000 इस बार दर्शक होने की उम्मीद है, खासतौर से रिपब्लिक डे परेड के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद ये तेजस फाइटर्स को, हेलीकॉप्टर को एक खतरा समझ लिया गया है। और ये खतरा की मतलब दर्शकों के लिए खतरा हो सकता है, कहीं क्रैश व्रैश हो गया, फिर यहाँ पे गिर गया दर्शकों के ऊपर, तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अगर हमारी राजनेताओं को ही ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऊपर, जिसके 330 हेलीकॉप्टर इस टाइम ग्राउंडेड है, जिसको कोस्ट गार्ड वगैरह, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वगैरह सभी यूज करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो कितनी बुरी हो सकती हैं। और वहां के जो उसके इंटीग्रेशन ड्राइव सिस्टम से हेलीकॉप्टर के, जिसमें कि उसके गियर बॉक्स हैं, रोटर हब हैं, पता नहीं क्या क्या उसकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, वो काम ही नहीं करती हैं। 5 साल में 15 क्रैश हो गए साहब इसके, ध्रुव हेलीकॉप्टर के 5 साल में 15 क्रैश। और फिर एक और मिलिट्री एक्सपर्ट थे, वो कहते थे नहीं नहीं, इट्स प्राइड ऑफ इंडिया। भाई साहब, 5 साल में 15 क्रैश हो रहे थे, कहां से प्राइड ऑफ इंडिया है? ये दिक्कत हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए ये ध्रुव हेलीकॉप्टर को, जो कि कभी कभी तो उसको भी एक मिग 21 वाला नाम दिया जा रहा है कि फ्लाइंग कॉफिन की बात होती, कब ये गिर जाए और कब पता लग रहा है कि अपने साथ पायलटों को मार भी दे। और कई तो पायलट मर भी चुके हैं इसके अंदर बेचारे, क्या किया जाए। तो ये हालत है। और तेजस फाइटर पर यकीन नहीं पैदा हो रहा है कि उड़ भी सकता है, नहीं उड़ सकता है, कमजोर इंजन है उनके। और जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन आने, भगवान जाने, पहले तो 2 साल पहले आने थे, अब कहते हैं कि शायद मार्च तक आएंगे, वो भी 2 इंजन 1 महीने में आएंगे। तो पता नहीं कितने 90, 100, 150 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मुझे लगता है 230, 2035 तक 80-90 एयरक्राफ्ट बन के तैयार होंगे, क्योंकि 2 इंजन आएंगे तो 1 महीने में तो आप मुश्किल से ले दे के 1 साल में कितने एयरक्राफ्ट पैदा कर लेंगे। ले दे के 12 एयरक्राफ्ट, 2 इंजन होते हैं एक एयरक्राफ्ट में, तो 12 एयरक्राफ्ट पैदा कर लेंगे 1 साल में, तो एक स्क्वाड्रन भी नहीं होता है। तो इस किस्म के हालात जो है पैदा हो चुके हैं और ये काफी खतरनाक किस्म के हालात हम कह सकते हैं।
पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। भारत के रिपब्लिक डे पर ध्रुव व तेजस का शानदार मुजाहिरा गायब। भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश के वोहरा ने एयरफोर्स की नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। नाज़रीन, भारत का रिपब्लिक डे हमेशा से एक अजीमुशान मौका समझा जाता है जहां भारतीय फौज अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा करती है। लेकिन इस बार हैरत की बात यह है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस फाइटर जैसे अहम हथियार इस तकरीब में नजर नहीं आएंगे। ये इंकशाफ भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश के वोहरा ने किया है, जिन्होंने भारतीय एयरफोर्स की हालत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन तैयारों की देखभाल न होने की वजह से न सिर्फ ये नाकाबिले एतमाद हैं, बल्कि इनको उड़ाने वाले पायलट्स की जिंदगी भी खतरे में है। दिनेश के वोहरा के मुताबिक भारत की फिजाई ताकत अब दुनिया के सामने एक मजाक बनती जा रही है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर है। उनके बयान के बाद भारतीय मीडिया पर हलचल मच गई है, क्योंकि इससे पहले भारतीय एयर चीफ खुद एतराफ कर चुके हैं कि भारत के कई तैयारे खराब हालत में हैं और उनकी कारकर्दगी काबिले एतमाद नहीं रही। यहाँ ये भी काबिले जिक्र है, भारत के रिपब्लिक डे की तैयारियों के दौरान भारतीय अवाम और मीडिया दोनों हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी फजाइया के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। दिनेश के वोहरा के इंकशाफात और भारतीय एयर चीफ के बयानात ने भारतीय फौज के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत अपनी अंदरूनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय सिर्फ दिखावा करने में मसरूफ है, और क्या ये सब उनके खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए काफी होगा। नाजरीन, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तेजस फाइटर जेट फिर खटाई पड़ गया साहब। मुश्किल से ले दे के हमारे पास 40 एयरक्राफ्ट हैं, वो भी 404 इंजन के साथ। पुराने 1960 70 80 के जमाने का इंजन लगा हुआ, उसके अंदर जी का जो होता है, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो होता है। अब वो अंडर थ्रस्ट इंजन है, अंडर पावर इंजन है, तो 40 एयरक्राफ्ट तो हैं, लेकिन वो पता नहीं उड़ते हैं नहीं उड़ते हैं। और वॉर टाइम में कभी उनको टेस्ट भी नहीं किया गया, तो हमको पता नहीं कि उनकी अल्टीमेटली काबिलियत है क्या। दूसरी बात, इस बार तो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ तेजस एयरक्राफ्ट को रिपब्लिक डे परेड से विड्रॉ कर लिया गया। यकीन नहीं भाई साहब उतना उड़ पाएगा। तो उसको लगाना था 414 जी का इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है। अब जनरल इलेक्ट्रिक ने नखरा दिखा दिया साहब। 2 साल पहले सप्लाई करनी थी इंजन की, लेकिन साहब नहीं की। रोज बोलते रहे भाई साहब सप्लाई करो, पैसे तो दिए हुए ना आपको हमने। उसके बाद इनके ऊपर जुर्माना भी 1 2 बार लगा दिया इंडिया ने, तो भी नहीं दिया उन्होंने। फिर अक्टूबर में बोला कि हाँ मार्च महीने से हम आपको इंजन देंगे, लेकिन 2 इंजन देंगे 1 महीने में। अब 2 इंजन का मतलब 1 एयरक्राफ्ट बनेगा, 1 हवाई जहाज बनेगा सिर्फ। सवाल ये पैदा होता है भाई मेरे कि अगर इंडिया को 200 एयरक्राफ्ट चाहिए, कमी इतनी ज्यादा हो गई है। हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी कंडीशन मिजरेबल हो चुकी है, पिटिएबल हो चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी एयरक्राफ्ट है हमारे पास सारे के सारे खटारा है। एक ले दे के 36 रफाल खड़े हैं, उसमें से एक टाइम में क्या है स्पेयर मिलते नहीं, तो मुश्किल से 25 एयरक्राफ्ट मुश्किल से उड़ते हैं, बाकी जमीन पे खड़े रहते हैं। तो 60% 70% उड़ सकते हैं एक टाइम में, तो बाकी तो मेंटेनेंस के लिए जमीन पे खड़े रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर दूसरा कि अगर जी की इंजन ही नहीं आएंगे 414 जो 4.5 जनरेशन का हमारा एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो हम करेंगे क्या। दूसरी हमारे यहाँ सवाल ये भी पैदा होते हैं कि अगर चाइना जो है वो छठी जनरेशन का एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, पाकिस्तान को J-35 फिफ्थ जनरेशन का मिलने जा रहा है, तो हम कहाँ खड़े हैं जमीन के ऊपर, हम मुकाबला कैसे करेंगे। हम पुराने जगुआर या MiG-21 जो अभी तक चल रहे हैं, 2 स्क्वाड्रन अभी तक रिटायर नहीं किए हैं, MiG-29 लेके, या वो सुखोई वगैरह है। और सुखोई का जो अनुभव यूक्रेन वॉर में हमको सबको हुआ है, उससे पता लग गया कि ये एयरक्राफ्ट भी कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, खास नहीं है। तो हमारे पास असली स्ट्रेंथ में सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट हैं, या तो मिराज 2000 है, या जो 36 अभी रफाल आए हैं। सुखोई तो एक तक किस्म से इतना कामयाब एयरक्राफ्ट प्रूव हुआ नहीं, ये